Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment and a bundle of the truth of Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Exercise 9.7, question number 4, and the statement of the question is diagram shows a circle with center P. Students, diagram तो बनी नहीं है बुक पर, लेकिन उसने कह दिया कि एक डायग्राम बनी हुई है जिसका सेंटर P है, तो हम इधर एक सर्कल ड्रा करते हैं जिसका सेंटर हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स P. ये मैंने कंपस फिक्स की और सूटेबल मेजरमेंट की कंपस मैंने ओपन करके स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने एक सर्कल ड्रा किया. ये पेंसिल चूँकि थोड़ी बड़ी है, मैंने बॉल पेन से ये सर्कल ड्रा कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो. ये हमने एक सर्कल ड्रा किया सूटेबल मेजरमेंट की कंपस ओपन करके और इसके सेंटर का नेम स्टूडेंट्स हमने रख लिया P. अब दूसरी इन्फॉर्मेशन उसने ये दी है कि इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आपने एक 2 पॉइंट्स लेने हैं X और Y. तो स्टूडेंट्स मैंने ये पॉइंट इसका सरकमफ्रेंस पर ले लिया X और ये पॉइंट मैंने इधर ले लिया इसका Y. ये मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए. अब नंबर 1 पर वो कह रहा है कि ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्राम X एंड Y. हमने लोकस ऑफ पॉइंट्स ड्रा करना है जो X और Y से इक्वी डिस्टेंट हो और दूसरा वो पॉइंट P में से भी पास हो. स्टूडेंट्स, अगर हम इसका लोकस ड्रा करें जो X और Y से इक्वी डिस्टेंट हो तो वो हर हाल में P में से पास होगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करें तो ये कार्ड बनेगा और कार्ड का जो राइट बाई सेक्टर है वो सर्कल के सेंटर में से पास होता है. तो इसका फाइंड करने के लिए हमने लोकस इन दोनों पॉइंट्स को हम करेंगे बाइसेक्ट, यानी कि मैं पॉइंट X को एज लूँगा सेंटर और मैं 2X ड्रा करूँगा. एक मैं ड्रा करूँगा अबव द X एक्सिस और एक अर्क मैं ड्रा करूँगा बिलो द X एक्सिस, नॉट X एक्सिस, बिलो दिस पॉइंट X. और स्टूडेंट्स दूसरी दफ़ा हम पॉइंट Y को सेंटर कंसीडर करेंगे और उसी मेजरमेंट के साथ विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ द कंपस मैं इन अर्क्स को इंटरसेक्ट करूँगा. जब दूसरी दफ़ा आपने इंटरसेक्ट करना है तो स्टूडेंट्स ये छोटी अर्क ड्रा करनी है. पहली दफ़ा आपने बड़ी अर्क ड्रा करनी है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि उसने किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना है. तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन बनेगी ये होगा जी पॉइंट्स ऑफ लोकस, और ये दोनों पॉइंट X और Y से इक्वी डिस्टेंट होगा और पॉइंट P में से भी पास हो रहा होगा. तो इसके दोनों साइड पर हम लगाएंगे एरो, क्योंकि ये अब ये इस लाइन का कोई भी पॉइंट जो है वो X और Y से इक्वी डिस्टेंट है, क्योंकि ये हमने इन दोनों का मिड जो है वो फाइंड किया है. अब ये नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया. अब नंबर 2 पर वो हमें कह रहा है कि टेक अनदर पॉइंट Z ऑन द लोकस. ये जो लोकस है इसका नेम हम रख लेते हैं L. इस पर कोई भी पॉइंट लेना स्टूडेंट्स आपने Z जो आउटसाइड ऑफ द सर्कल हो, सर्कल के बाहर हो. तो वो हमने ये पॉइंट ले लिया, सपोज़ कि वो पॉइंट मैंने ये लिया Z. स्टूडेंट्स ये पॉइंट मैंने ले लिया Z आउटसाइड ऑफ द सर्कल और एंड ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस PZ. वो कह रहा है कि एक और सर्कल ड्रा करें जिसका रेडियस हो PZ. इसमें एक बात क्लियर नहीं है कि हमने Z को सेंटर लेना है या P को सेंटर लेना है. तो हम पहले कंपस ओपन करते हैं CP जितनी, यानी कि Z और P पर मैंने ये रखी कंपस और ये मैंने ओपन कर ली. अब स्टूडेंट्स आप अगर Z को सेंटर लेकर सर्कल लगाएंगे तो उसका भी आप बता सकते हैं, और अगर P को सेंटर लेकर सर्कल लगाएंगे तो वो भी आप बता सकते हैं. तो उसने यही कहा है कि आपने एक सर्कल ड्रा करना है, अनदर सर्कल, टेक अनदर पॉइंट Z ऑन द लोकस आउटसाइड द सर्कल एंड ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस. Z ही को हम सेंटर लेते हैं और हम PZ जितनी कंपस ओपन करके हम स्टूडेंट्स लगाते हैं सर्कल. तो ये दूसरा सर्कल है और जो हमने सेकंड पॉइंट करना था वो हमने कर लिया. मैं इसको ज़रा दोबारा सही तरह कर लूँ ताकि ये मूव ना करे, क्योंकि कैमरे को भी हमने फोकस करना होता है कि कैमरा डिस्टर्ब ना हो. तो ये स्टूडेंट्स हमने वो ड्रा कर लिया है, सर्कल ड्रा कर लिया. अब दूसरे ये सेकंड नंबर था जो हमने ड्रा कर लिया. अब तीसरे नंबर पर वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द सर्कल विद व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द सर्कल विद गिवन सर्कल. ये जो सर्कल था इसका रिलेशन क्या है जो गिवन सर्कल यानी कि पहला सर्कल था, तो इसका रिलेशन ये बन रहा है
कि बोथ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। ये इसका रिलेशन बन रहा है नंबर 3। इस पॉइंट का नेम हम रख लेते हैं ए, इस पॉइंट का नेम हम रख लेते हैं बी, तो इसका रिलेशन ये बन रहा है द सर्कल इज पासिंग through the center P and intersecting the circle at A and B। ये स्टूडेंट्स इसका रिलेशन बन रहा है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और अगर आपने इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं जो कि ज़रूर लिखने चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपने लिखना है नंबर 1 पर ड्रा अ सर्कल ऑफ suitable radius। Number 2, take 2 points x and y, take points x and y on the circumference। Then students, taking taking x and y as center, find the bisector। Taking x and y as centers, find the bisector that is passing through P। Each point of L, the locus, is equidistant from x and y। Number 4, 4 नंबर पर स्टूडेंट्स हमने लिया था टेक पॉइंट Z ऑन द लोकस। टेक Z on locus outside the circle। Number 5, Z as center, draw a circle of radius ZP that is passing through P and intersecting the given circle at A and B। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।